हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का आपका फर्स्ट चैप्टर बताऊंगी। आपको पढ़ाऊंगी किस तरह से वर्क करना है और किस तरह से आपको रीड करना है। देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। इसमें आपने सेंटेंस की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस एक सेट ऑफ वर्ड। अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड। एक वर्ड का सेंटेंस होता है जिसमें कई वर्ड होते हैं, वह सेंटेंस कहलाता है। जैसे यू स्पीक इंग्लिश, इसमें कितने वर्ड है? 3 वर्ड। फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट, सेकंड वर्ड वर्ब और थर्ड इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से कई वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। यहाँ पे देखेंगे आप कि आपको ये वर्क कैसे करना सब्जेक्ट वाला। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, द वर्ड्स बिलो हैव बीन जम्बल्ड। जम्बल वर्ड दिए हैं, पुट देम बैक इन द राइट ऑर्डर सो दैट दे मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। इनको क्या करना है? हमको राइट ऑर्डर में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन है यानी ये 1 नंबर का है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और ये जो नीचे आंसर दिया हुआ है ये आप ब्लू पेन से उसी क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो फिर लिखा पेरेंट्स वॉच टेलीविज़न इन इवनिंग द योर डू। तो इसको हम सही तरह से बनाएंगे कि डू योर पेरेंट्स वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग। इस तरह से ये सारे सेंटेंस जंबल में दिए हैं, आपको राइट ऑर्डर में लिख के उसको करना है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको टिक द करेक्ट करना है। इसमें क्या करना है कि हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में द प्रेडिकेट इज़, जो क्वेश्चन दिया है हमको कि आई ब्रोक द जिपर ऑन माई बैकपैक, तो इसमें प्रेडिकेट क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट, पूरा सेंटेंस। तो इसमें ब्रूक इज द प्रेडिकेट, बैक इट टेल द एक्शन। ये हमको एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो ब्रूक है इज द प्रेडिकेट, वो क्या है? प्रेडिकेट है। बैक इट टेल द एक्शन, क्योंकि ये क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोफेसर हैंडेड आउट अ सिलेबस द फर्स्ट डे ऑफ क्लास, द सब्जेक्ट इज, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो प्रोफेसर इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट कॉलेज ऑफर सेवरल कंप्यूटर साइंस कोर्स, तो द प्रेडिकेट इसमें क्या है? ऑफर। देखिए, जो वर्ब के बाद वर्ड है वह ऑफर है, सब्जेक्ट के बाद वर्ड है ऑफर। टाइपिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल, द सब्जेक्ट, इसमें क्या बताना है हमें? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में जो वर्ड होता है वह सब्जेक्ट होता है, तो क्या है? टाइपिंग। एवरीवन रिकॉग्नाइज द नेम और ऑफ फ्रेंड, तो द सब्जेक्ट इज, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ऑफ फ्रेंड। क्यों? क्योंकि एवरीवन सब्जेक्ट में एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ आया? लास्ट में। अब इसमें प्रेडिकेट बताना है, तो सब्जेक्ट द शेड्यूल होगा और हेल्प क्या हो गया? प्रेडिकेट। इस तरह से आप ये सारे सेंटेंस होमवर्क में कॉपी में नोटबुक में करें। अब क्या करना हमको? इन दिस एक्सरसाइज यू मस्ट डिसाइड वेदर द वर्ड मेक अ फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज बनाएंगे कि क्लॉज? देखिए, फ्रेज क्या होता, क्लॉज क्या होता, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, वह क्या होता है? क्लॉज। देखिए, जैसे द बलून्स, बलून्स क्या हो गया? सब्जेक्ट, और पॉप्ड तो वर्ब। तो ये एक पूरा सेंटेंस क्लियर है, तो ये क्या हुआ? क्लॉज। लेकिन लॉन्ग एंड लाउड, इसमें क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? फ्रेज। जिसमें बेटा सब्जेक्ट नहीं होता है वो फ्रेज होता है, जिसमें होता है वो क्या होता है? क्लॉज। आफ्टर द पार्टी, ये भी फ्रेज हुआ। दे मूव्ड क्वाइटली, ये क्लॉज हुआ क्योंकि दे मूव्ड, दे क्या हो गया? यहाँ पे दे क्या दिया है हमको? सब्जेक्ट दिया है।
विथ अ साइन क्लॉज एज फ्लैज एज अ पैनकेक। ये क्या हुआ? फ्रेज। इस तरह से आपको ये फ्रेज और क्लॉज भी नोटबुक में करने हैं। अब नेक्स्ट, ये टिक द करेक्ट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, डिटरमाइन द सेंटेंस टाइप फ्रॉम द चॉइस गिवन। हमको इसका काइंड बताना है। क्या है? वी टुक अ टैक्सी होम आफ्टर द थिएटर। ये क्या है? इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे पता चलता? सिंपल कौन सा है? जिसमें एक ही सेंटेंस हो, मतलब एक ही सेंटेंस हो, वह कोई कंजक्शन से ना जुड़ा हो, कंजक्शन से ना जुड़ा हो, या फिर उसमें दो सेंटेंस ना हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अ पुलिसमैन वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाय योर अलीवी। ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। अब ये देखना, एज सून एज आई हियर द न्यूज़। देखिए ये जो एज सून एज है ये हमको दे दिया है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। इसमें दो सेंटेंस दिए हैं, एक देखिए आई हियर द न्यूज़ और एक दिया है आई रश्ड स्ट्रेट टू द पुलिस। तो इस तरह से कितने सेंटेंस हुए? 2। बाकी के ऊपर सेंटेंस में हमने देखिए 1 ही 1 सेंटेंस देखा था, इसलिए सिंपल सेंटेंस था, लेकिन ये एज सून एज से जुड़ के कौन सा सेंटेंस बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, आर्मी वॉच द फुटबॉल ऑन टेलीविजन। इसमें भी 2 दिए हैं, बट ये किससे जुड़ गया? एक कंजक्शन से। बट जो वर्ड है वो क्या है? कंजक्शन। सी न्यूज़ गोज टू अ गेम, तो कंजक्शन से जब जुड़ता है तो क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। इफ़ यू गिव योर डिटेल टू आवर सैलरी वी विल कॉन्टेक्ट योर व्हेन वी विल वैकेंसी। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इफ़ से जुड़ा हुआ है इसलिए। इस तरह से ये भी आप नोटबुक में करेंगे। अब देखिए आपको क्या बताना है इन सेंटेंस में कि ये किस तरह का सेंटेंस है। ये तो बहुत सिंपल है, तो प्लीज़ द करेक्ट पंक्चुएशन और उनका नाम बताना है। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या आता है? कैसे पता चला इम्परेटिव है? टू गेट अनदर पेपर टॉवल फ्रॉम द किचन। ऑर्डर दिया गया कि एक और पेपर टॉवल ले लो किचन से, तो ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइज आता है, तो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप। और देखिए, कुड यू प्लीज़ टर्न दैट म्यूजिक डाउन। क्या आप ये म्यूजिक बंद कर सकते हैं? तो इसमें क्या क्वेश्चन किया गया? तो क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। मूव द बॉक्स इनटू दैट कॉर्नर एज सुन एज पॉसिबल। ये भी इम्परेटिव हुआ क्योंकि इसमें एडवाइस दी गई है। इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव है, अगर सिंपल सेंटेंस है। देखिए 5 वाला, जैसे अनिमीस इज ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ अ रेड, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। इस तरह से आपको सारे सेंटेंस देखने हैं। नीचे क्या दिया हुआ है? फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस इन द गिवन टेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। हमको क्या बनाना है? अफर्मेटिव। जैसे सिंपल प्रेजेंट, ही राइट्स लेटर, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखेंगे? ही राइट्स लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लिखेंगे? देखिए जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यूअस में हमेशा क्या आता है? इज एम आर, तो ही इज राइटिंग लेटर। इस तरह से ये सारे टेंस रूल आपको पढ़ करके ये सारे टेंस में चेंज करना है, जो मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाए थे। आस्क फॉर द कलर्ड वर्ड, राइट द कंप्लीट इंग्लिश क्वेश्चन इनटू द गैप। हमको क्वेश्चन बनाना है, सी नेवर क्लीन द वैन, तो व्हाट डज सी नेवर क्लीन? इसे वह कभी वैन साफ नहीं करती है, और व्हाट डज सी नेवर क्लीन, क्या वह क्लीन करती है? इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे इनको। क्या वह कभी नहीं क्लीन करती है वैन, तो व्हाट डज सी नेवर क्लीन, वह क्या कभी नहीं साफ करती है? इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, व्हाट से, वेयर से और हाउ से। इस तरह आप ये नोटबुक में कंप्लीट कर लें सारा वर्क। ओके बाय।